मैंने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। आप लोग इतना नेगेटिवली क्यों सोच रहे हैं? मैंने अंदर भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि रमन भल्ला एक काबिल बिजनेसमैन है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। ऐसे मुश्किल समय में हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। हमें इस प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम करना चाहिए। आई एम श्योर 100% ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। आप एनआरआई है ना, तभी ऐसा सोचते हैं। एनीवे, उनकी परमिशंस मिल जाए, जो पॉसिबल परमिशंस हैं प्रोजेक्ट की, फिर देखते हैं, क्योंकि ये काम इतना आसान होगा नहीं। मिसेस भल्ला हमें धमकियां तो दे रही हैं, पर मिनिस्टर का क्या? उन्हें क्या कहेंगी कि अचानक से उनके पति का चेहरा बदल गया? अगर उन्होंने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तो फिर क्या करेंगी वो? उन्हें भी धमकियां देंगी। देखिए, कोई फायदा नहीं है, सॉरी। देख लिया? मिस्टर मल्होत्रा, मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज। बिजनेस में क्या कर रहे हो तुम? तुम तो बहुत अच्छा एक्टर हो, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने अंदर। मैं तो थोड़ी देर के लिए डर गया था कि उनकी बातों में आकर तुम कहीं अपना मन बदलना, बट तुमने भी उन्हें अच्छा सुना दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो सकता है ना, वरना मैं तो अंदर बवाल मचा देता। पेशेंस रखो मेरे दोस्त। इशिता को ट्राई तो करने दो, उसे परमिशंस लाने तो दो, थोड़ा सफर करने दो उसे, उसके बाद तुम अपना सपोर्ट निकाल देना। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये एक सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इसमें फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। देखो सक्सेना, मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसा तुम्हारी वजह से लगाया। हाँ, अगर इन्हें परमिशंस नहीं मिली और प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू नहीं हुआ तो मैं इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर जाऊंगा। अब मल्होत्रा बात तो सुनो। गाइस, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को समझाना। करना तो पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट पापा के लिए बहुत मायने रखता है एंड वी कांट लूज दिस वन। या सब मेरी गलती है, मुझे इस मीटिंग में नहीं आना चाहिए था। अरे जब मैं खुद अपने चेहरे को लेकर परेशान हूं तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद कर सकता हूं? पापा रिलैक्स। मुझे घर पे ही बैठना चाहिए था, मेरा दिमाग खराब हो गया था। रिलैक्स, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ईशू ने उन्हें बहुत सही जवाब दिया है। तुम ठीक कह रहा मनी, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स के साथ हम इस प्रोजेक्ट में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ मनी। कैसी बातें कर रहे हो रमन? आज नहीं तो कल तो ये बात बाहर आनी थी ना। आपका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, आप इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे थे, आपका फेस रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा। प्लास्टिक सर्जरी नहीं करते तो क्या करते? तो फेस का तो यही हाल होना था ना रमन। जब हम आज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दुनिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप ऐसे घर में छुप के तो नहीं बैठ सकते हो ना, सामने तो आओगे ना कभी, तो आज क्यों नहीं? आई डोंट नो इशिता, आई डोंट नो कि मैं इन सब चीजों के लिए तैयार हूं कि नहीं। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन याद नहीं, मुझे ये याद नहीं कि अरिजीत से मैं पहली बार कब मिला था। इशिता, मैं इस प्रोजेक्ट के लॉस का कारण नहीं बन सकता हूं। इशिता, मुझे नहीं लगता मुझे सबके सामने ऐसे आना चाहिए। इशिता जी, रमन बिल्कुल सही कह रहा है, किसी को रिवील नहीं करना चाहिए कि रमन जिंदा है। ये आप बोल रहे हो? आप तो क्लेम करते हो कि आप रमन के दोस्त हो, आप ऐसी बात कैसे कर रहे हो? इशिता जी, मैं रमन का दोस्त हूँ, पर आप देखिए ना, एक्सीडेंट की वजह से रमन मुझे भी भूल गया है। मैं इस प्रोजेक्ट और रमन की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। आप ही सोचिए, इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स अगर ऐसा रिएक्ट करने लगे तो हम किसको किसको समझाएंगे? अजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सही समय नहीं है किसी को कुछ बताने का। इशिता, मेरी तबीयत को ठीक नहीं लग रही, मुझे घर जाना है। चलो लेट्स लीव। हाँ, इनफैक्ट आप सब घर जाइए, मैं बाद में आता हूँ। इनको लेके चलो ना कार तक। हाँ, आ जाइए। मणि, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें हम नेक्स्ट? नहीं इशू, यू डिड वेरी वेल, तुमने एकदम सही किया। एंड फिक्र मत करो, मैं मिनिस्टर से जाके मिलूंगा। तो मैं भी आऊंगी, मैं रमन को घर छोड़ के आ जाती हूँ, घर पे सब ख्याल रख लेंगे उनका। नहीं इशू, रमन को तुम्हारी जरूरत है, उसे अकेले मत छोड़ो, मैं युग और करण के साथ चला जाऊंगा। ओके? कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। डोंट वरी, हम संभाल लेंगे। मतलब ये मनी जाएगा मिनिस्टर के पास।
पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ होगा। आज रमन अपने नए चेहरे के साथ इन्वेस्टर के साथ मिलने वाला था। क्या रिएक्शन रहा होगा उनका? कहीं रमन परेशान ना हो गया हो। बहुत टेंशन हो रही है रमन की। पापा जी क्या हुआ? आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, भाई सब संभाल लेंगे। और फिर ईशिता भी तो गई है ना भाई के साथ, वो सब देख लेगी। आप छोड़ो, आप ये चाय पियो। तो सिमी पुत्र, तू रमन को नहीं जानती, मैं जानता हूँ उसकी आदतें। उसे जब भी कोई परेशानी होती है ना, वो किसी को जताता नहीं है। अरे बचपन में जब वो एग्जाम की तैयारी करता था ना, रात रात भर पढ़ता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम के लिए गया तो है, लेकिन बिना तैयारी के, बिना पढ़ाई किए हुए। पर पापा जी मैं भी अपने भाई को ना अच्छे से जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। तो प्लीज आप चिंता मत करो। भगवान करे ऐसा ही हुआ हो। आ गया रमन। पुत्र क्या हुआ? सब ठीक था ना ऑफिस में? रमन क्या कहा भाई, इन्वेस्टर ने? अरे कोई बताएगा क्या हुआ? क्या हुआ है? इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से बैक आउट कर लिया है। पापा के नए फेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरे ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंडरस्टैंड। हाँ, वो ये सब कैसे कर सकते हैं? विशिमा ने कोर्ट जाने की धमकी दी तब जाके माने हो। मिस्टर सक्सेना ने इन्वेस्टर्स को मनाया तब जाके माने। गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे रमन को ऑफिस जाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। सब गड़बड़ हो गई ना। मैं उससे बात करता हूँ जाकर। हेलो मिस्टर राघव, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, आप अपने मिनरल वाटर प्रोजेक्ट के पूजा का कार्ड देने आए हैं, वो आप मुझे दे दीजिए क्योंकि आज मिनिस्टर साहब बहुत बिजी हैं। उन्होंने बहुत मीटिंग्स लाइन अप कर रखी हैं। यू डोंट वरी, मंत्री जी पूजा में पहुंच जाएंगे। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। जी जी, वो तो मैं जानता हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे उनसे जरा 2 मिनट मिलना था, बड़ी बात नहीं है बस। लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आज मंत्री जी की बहुत मीटिंग्स हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर लूंगा। जैसे ही मंत्री जी फ्री होते हैं मैं आपकी मीटिंग करवाता हूँ। आप तब तक बैठिए। थैंक यू। ये वेलकम। जी पापा जी। रमन कहाँ है पुत्र? बाथरूम में। रूही से मुझे पता चला कि मीटिंग में क्या हुआ है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। रमन आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रहे हो? क्यों ना करूं ब्लेम? तेरी मदद करने के बजाय मैं तेरे रास्ते का कांटा बन गया हूं। तुम सबने इतनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पर और मैंने क्या किया? एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। तुम लोग मुझे क्रेडिट देते हो ना इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे प्रोजेक्ट याद भी नहीं है। युग ने मुझे कहा कि तुम सबने कितनी मेहनत की और किस मुकाम तक इस प्रोजेक्ट कर लेकर आए हो तुम लोग, पर मैंने तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया सिर्फ इस शक्ल की वजह से। इस शक्ल की वजह से। क्या कर? ऐसा नहीं है रमन, प्लीज आप खुद के साथ ऐसा मत करो। स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। क्यों नहीं कर सकता मैं? क्यों नहीं कर सकता? ऐसे जीने का क्या मतलब है जहां मेरे वजूद पर सवाल उठ रहे हैं? ये शक्ल इस परिवार के लिए एक श्राप बन गया है। इससे अच्छा होता कि मैं गिर के मर जाता। रमन, क्या बकवास किया जा रहा है तू? एक बाप के सामने ऐसी बातें कर रहा है? तुझे कोई हक नहीं है एक बाप के सामने ऐसी बातें करने का। I'm sorry पापा जी। नहीं, मेरा बेटा इतना बुजदिल नहीं हो सकता। वो कभी ऐसी बुजदिलों वाली बात नहीं करता था। तो मेरा बेटा ही नहीं है शायद। और एक बाप के दिल से पूछ कि जब उसके जिगर के टुकड़े को कुछ होता है ना, तो क्या बीतती है उसका। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी रिंकी का अंतिम संस्कार किया। इन्हीं हाथों से उसकी मैंने अर्थी उठाई थी। वो एहसास, वो गम अभी तक मेरे दिल से निकला नहीं है। और तूने भी तो ये गम, ये एहसास सहा है। आदि का गम। आदि के जाने के बाद तू तो पागल ही हो गया था। सोच क्या बीती होगी मेरे दिल पर, तेरी मां के दिल पर, जब हमने ये सुना था कि तेरे प्लेन का क्रैश हो गया है।
इशिता ही थी जिसे विश्वास था कि तू जिंदा है। इसके विश्वास को बनाए रखने के लिए हम भी इसके सामने नॉर्मल बिहेव करते थे। इसने हमें अंतिम क्रिया नहीं करने दी। अच्छा ही हुआ, वरना हमारे हाथों से बहुत बड़ा पाप हो जाता। क्या कुछ नहीं किया इसने तुझे बचाने के लिए। मौत के मुंह से बचाकर लाई है तुझे ये, फिर भी तू ऐसी बातें करता है। अरे पागल, तुम बच्चों की वजह से ही तो हम जिंदा हैं, वरना हमारा जीना तो प्यार। I'm sorry, पापा जी। I'm sorry। मुझे लगा था कि इसकी मदद करने के बजाय मैं इसकी मुश्किलें बढ़ा रहा हूँ। आप क्या बातें कर रहे हो रमन? क्या मुश्किलें? आप मेरे साथ हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस हम दोनों मिलके हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना लेंगे। बस आप प्लीज मेरे साथ खड़े रहो, प्लीज। जी पापा, बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम सब साथ में मिलके ये प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाएंगे। पुत्र, मैंने ना माता रानी से प्रार्थना की थी। मैं जानती हूँ तू इन सबको नहीं मानता, लेकिन माता रानी ना सबकी सुनती है। चलो चलो सब नीचे चलो। चल तू भी चल पुत्र, तू नीचे चलेगा ना, पूजा में बैठेगा, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तेरा मन भी बहल जाएगा। हैं? आजा पुत्र। आई एम सॉरी मिस्टर राघव, आज मिनिस्टर जी आपसे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आज बहुत बिजी हैं। अगर आपका बहुत अर्जेंट काम है तो कल मैं आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन कल के लिए फिक्स कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है। जी ठीक है। मिस्टर मनी, वाओ, आप यहाँ? ओ, मिनिस्टर सर से मिलने आए। एक्चुअली मैं उन्हें ये इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया था। आपने मुझे बताया होता तो हम साथ में आ जाते। अरे नहीं, कार्ड आप ही दे दीजिए। मुझे भी लगा मिस्टर राघव कार्ड देने आए थे, बट उन्हें मिनिस्टर जी से और कोई काम था। ओके ओके ओके, आप मिनिस्टर सर को ये बताने आए थे कि रमन जिंदा है। रमन जिंदा है? या? ये कैसे हो सकता है? भगवान का चमत्कार है। इशिता जी और उनकी फैमिली के दुआओं का असर है कि रमन इतने बड़े हादसे से बच गया। जी, इनफैक्ट यही बात तो मैं मिनिस्टर साहब को बताना चाह रहा था। पर मिस्टर राघव, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात कही क्यों नहीं? Actually, it's a very big news and a very good news, family और business दोनों के लिए। And Mr. Mani, you will agree with me that रमन से बेहतर ये प्रोजेक्ट कोई और हैंडल नहीं कर सकता। Oh wow, what a pleasant surprise! आप यहाँ? अरे इन्होंने तुम्हें सब बता दिया? हाँ, कि रमन जिंदा है। बस इतना ही बताया है और कुछ नहीं बताया? क्यों, कोई और बात भी है क्या? इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि मिस्टर भल्ला अब मिस्टर रमन भल्ला जैसे नहीं दिखते हैं। उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। हो भी सकता है कि वो भल्ला साहब हैं भी या नहीं, या फिर कोई बहरूपिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर मल्होत्रा, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। वो रमन भल्ला ही है। इशिता जी उनकी पत्नी है और वो कह रही है तो उनसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। वही तो, मिसेस भल्ला अपने फायदे के लिए किसी को भी मिस्टर भल्ला बनाकर यहाँ पे खड़ा कर सकती है। सब जानते हैं कि मिस्टर भल्ला प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। ज़बान संभाल के मिस्टर मल्होत्रा। एंड प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। वो रमन भल्ला ही है और हमारे इमोशंस के साथ मत खेलिए आप। हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उसके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मिनिस्टर जी की रेपुटेशन का सवाल है, पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब तो मिस्टर रमन भल्ला से मिलना ही होगा कंफर्म करने के लिए। आप ऐसा कीजिए, उनको कल यहाँ ले आइए मिनिस्टर जी से मिलवाने के लिए। ठीक है, श्योर। मिस्टर मनी, डोंट वरी, कुछ गलत नहीं होगा। मैं बात करता हूँ उनसे और मुझे मालूम है कि मिनिस्टर साहब समझेंगे। ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए। थैंक्स, मेरे एक फोन कॉल पे तुम यहाँ पर आ गए। एनीथिंग फॉर यू सक्सेना जी, एनीथिंग फॉर यू। हेलो, आ रहा हूँ मैं वहां पर। एक अच्छी खुशखबरी देनी है। Nidhi, your favorite flowers. And guess what?
योर फेवरेट चॉकलेट्स, रोस्टेड एलमंड एंड स्ट्रॉबेरी। मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट रोस्टेड एलमंड है, राइट? ओके ठीक है, पहले मैं ये फ्लावर्स वहां रख देता हूँ ताकि पूरे दिन तुम्हारे रूम में खुशबू महकती रहे, राइट? एंड नाउ नीति एंड मी, वी बोथ विल ईट दिस चॉकलेट। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि रोस्टेड एलमंड तुम्हारे फेवरेट है तो मैं खा लेता हूँ। हाँ ओके, मैं ओपन कर रहा हूँ और खा रहा हूँ, राइट? ओपन कर रहा हूँ मैं। सिस्टर, ये मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुझे इसकी आवाज सुननी है। उसे अभी वक्त लगेगा। माय प्रिंसेस, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारा दुश्मन रमन अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी एक कोशिश नाकाम हो गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी वो बच गया। तुम देखना बेटा, उसके जुर्म की सजा उसे मिलेगी। उसके जो बुरे कर्म है ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तुम्हारा ये टेढ़ा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जयकारा पोना वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। रोई पुत्र, सब ਨੂੰ प्रसाद दे दे। जी दादी। पापा, आप प्रसाद लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से लेते हैं ना? जानता हूं मैं करण, दूसरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आप ऐसे क्यों करते हो रमन? आपने बताया क्यों नहीं कि आपको दर्द हो रहा है हाथ में? यार वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम है, तुझे एक और प्रॉब्लम के साथ तंग नहीं करना चाहता था। पर मुझे लगता है हमें डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए एक बार, है ना? इट कुड बी सीरियस। अरे यार इट्स ओके। नहीं पुत्र, इसका पुत्र, इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जा। ऐसे चोट को इग्नोर करना ठीक नहीं। कितनी गहरी चोट लगी हो सकती है। जाओ तुम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। हाँ दादू बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम करते हैं, मैं और आलिया भी चलते हैं साथ में। हाँ हाँ, ये ठीक है। चले हम? अरे यार चलो। चलो। हे माता रानी, अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों के ऊपर बनाए रखना। तुलसी जी, अजीब सा खौफ बना रहता है। पता नहीं अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाए। रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी रहती है। पता नहीं कब ये परेशानियां खत्म होंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।